सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि हमारे जो बीएसएफ के जवान जिसको पाकिस्तानी सैनिकों ने धोखे से पकड़ लिया था, वो सुरक्षित भारत वापस आ चुके हैं। दोस्तों, अब आपको पता है गलती से ये बॉर्डर के उस साइड में चले गए थे, जिसके लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने इनको अपनी कैप्टिविटी में रखा था और पाकिस्तानी आईएसआई सोशल मीडिया में इनकी फोटोएं सर्कुलेट कर रही थी बीच में ड्यूरिंग वॉर के दौरान, ताकि भारत के अंदर में लोग सवाल पूछना शुरू कर दे अपने ही सरकार से, मोदी जी से, कि हमारे बीएसएफ के जवान जो पकड़े गए हैं उनको आप भारत कैसे कब वो भारत आएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ये घिनौनी हरकत करता था, इनकी फोटो शेयर करता था बार बार। हालांकि अभिनंदन हमारे जो भारत के हीरो हैं जिनको पकड़ लिया था, उस वक्त में भी पाकिस्तान ने यही किया था। टी इज फैंटास्टिक अभी तक ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है इस युद्ध में भी शाहिद अफरीदी जो पोस्ट किया था अपना तस्वीर टी इज फैंटास्टिक वाला, तो आप देखिए ये अभिनंदन का फोटो, हाउस द कॉफिन इज फैंटास्टिक। ये हमारे हीरो है भाई अभिनंदन। तो दोस्तों, बात करनी है आपसे तुर्की की। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जिसने इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया है, अपने ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान को दिए टू कंटिन्यू द वॉर अगेंस्ट इंडिया। लेकिन भारत के अंदर से जो लोग पूरे विश्व में घूमने जाते हैं दोस्तों, भारतीय सबसे बेस्ट ट्रैवलर्स है दोस्तों, हर जगह घूमते हैं। लेकिन जो लोग तुर्की घूमने जाते हैं उससे तुर्की को कमाई होती है 400 से $450 मिलियन पर ईयर। वही पैसों से तुर्की अपने हथियार डिफेंस इंडस्ट्रीज में लगाता है और वही हमारे दुश्मन पाकिस्तान को देता है टू इंज्योर आवर पीपल, हमारे भारतीयों के अगेंस्ट में जो पाकिस्तान यूज करता है। तो तुर्की को बॉयकॉट करने के लिए जो ये ट्रेंड चल रहा है हर जगह, दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपके देश के खिलाफ है, जो आपके घर के खिलाफ है, जो आपकी फैमिली के खिलाफ है, आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे कंट्री को, ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को? नहीं, प्लीज आप लोग हो सके तो अवॉइड कीजिए तुर्की। आप लोगों को एक डेस्टिनेशन देता हूं जो तुर्की से 15 टाइम्स बेटर है, बेस्ट है, ग्रीस। उसी पैसे से दोस्तों आप ग्रीस, कभी जो ग्रीस गए हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ग्रीस इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है दोस्तों, एक सरीन ब्यूटी है। वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको तुर्की भी नहीं दे पाएगा उतने ही पैसों में, उससे भी सस्ते में आपको निपट जाएगा। अच्छा टूर पैकेजर आपने पकड़ा तो ये है दोस्तों, तुर्की दो मुहा सांप है। आपको पता है एक तरीके से वो डिप्लोमेटिक चैनल्स रिलेशंस भी रखने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ में। नहीं, हम भारत के साथ में है, बिजनेस होना चाहिए। हमारी कई ऐसी एयरलाइन इंडस्ट्रीज भी हैं दोस्तों, ऐसी कंपनीज है जो तुर्की से प्लेन खरीद रही है, लीज में ले रही है। गलत, पूरी तरह से बॉयकॉट करो इनको। इकोनॉमिक मार जब तक नहीं मारेंगे ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। आपको पता है मुइज़ू का क्या हाल है? मॉरिशियस। खाली मोदी जी लक्षद्वीप में जाके 2 फोटो क्या खिंचवा ली, पूरे मॉरिशस घुटनों में नाक से अपनी लकीरें खींचता खींचता दिल्ली आया, माफी मांगा। तुर्की को ऐसा डैमेज करो दोस्तों, तुर्की की टूरिज्म के ऊपर एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी कमाई होती है वहां से। तुर्की और क्या एक्सपोर्ट करता है? तुर्की के पास कुछ नहीं है दोस्तों, अपने ड्रोन्स है और कुछ नहीं है, और टूरिज्म इंडस्ट्री है इनके पास, और कुछ नहीं है। तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है भाई, क्यों नहीं समझते हमारे लोग? हमेशा से कश्मीर के खिलाफ आग उगलने में पाकिस्तान के साथ ये कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। आपको पता है जब इनका ओटोमन अंपायर था तब हाइफा सिटी जो इजराइल के अंदर में है उसको कैप्चर करने आए थे। तब हमारी उस वक्त की जो सेना थी दोस्तों, उस टाइम हालांकि ब्रिटिश के अंडर में आती थी, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों ने दोस्तों जिस तरीके से ओटोमन अंपायर के उन सैनिकों को ठोका था ना, पूरा हाइफा शहर को आजाद करवाया था इजराइल के अंदर में। आज भी वहां पे वॉर मेमोरियल रखा हुआ है हमारे सैनिकों का, और इजरायली लोग जाके दोस्तों वहां पे फूल चढ़ाते हैं, पूजते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। इसीलिए तुर्की हमसे चिड़ा हुआ है और चिड़ा हुआ रहेगा। तुर्की कौन हमारा सगा लगता भाई? तुर्की की जगह कहीं और घूमने चले जा, पूरा विश्व आपके लिए खुला हुआ। तुर्की कौन जाना चाहता पता आपको?
जो भारत के अंदर में बैठे कुछ सांप के बच्चे हैं, कुछ ऐसे कॉकरोचेस हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया में, हालांकि इनको पूछ लो तुर्की कहां है वर्ल्ड के मैप में तो बता नहीं पाएंगे ये 2 टके के भिखारी, लेकिन सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि टाइम टू विजिट तुर्की, और उसको ट्वीट भी कर रही है राना अयूब जैसी 2 मुही जिहादन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडिस्ट है ये। सोचिए आप, ये विदेशी न्यूज चैनल्स पे बैठ के दोस्तों भारत के खिलाफ आग उगलती हैं ये लोग, और साथ ही साथ में जो पत्रकारिता छपती है, न्यूज पेपर छपते हैं विदेशी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन जर्नल, वहां पे भारत विरोधी आर्टिकल लिखती हैं ये लोग, ये राना अयूब। तो ऐसे 2 टके के लपड़ झंडूसों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये 2-4 रहने वाले हैं, ये 0.5% जो ब्रिगेड है ना जिनके खिलाफ युद्ध हो रहा है, उनकी सफाई का भी वक्त आ चुका है, हो भी रहा है। तो तुर्की को बॉयकॉट करिए प्लीज आप लोग, ये जरूरी है दोस्तों। पाकिस्तान के अभी एक एयर मार्शल है दोस्तों, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, उसकी प्रेस ब्रीफिंग देखी आपने? भाई साहब बोल रहे थे कि भारत के हमने S-400 उड़ा दिए आदमपुर बेस में, इंग्लिश में बोल रहा था। सोचिए अपनी बेवकूफ कैसे बनाती है, 2 टके की जाहिल कौम है, इनकी इंग्लिश तो आता नहीं है। इसके साले एयर वाइस मार्शल भी ऐसी, सब साले कराची के लंडा बाजार में घूमने वाले लोग हैं ये लोग, इनको यूनिफॉर्म पहना के बोल दिया एस वाइस मार्शल है हमारे। दोस्तों क्या बोल रहा है पहले ये सुनिए, फिर मैं बात करता हूं। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because this is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. Next. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. तो ये है इनका हाल, ये है इनकी इंग्लिश। क्या बोल रहा है? बोल रहा है S-400 was very difficult to locate. इसको खोजने में बड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन उतना ही आसान है इसको हिट करना। जब खोज ही नहीं पाओगे तो हिट क्या करोगे घंटों? क्या करोगे बताओ? दूसरी बात इसने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से आ गई? कौन सा लॉजिक लगा रहे हो यार? आइंस्टाइन की रूह कांप रही होगी बेचारा, जहां भी होगा कब्र में, रूह कांप रही होगी, वो उठ गया होगा जमीन से। न्यूटन जिसने 3 लॉ ऑफ मोशन बनाए थे दोस्तों ग्रेविटी के ऊपर में, न्यूटन की कब्र कांप रही होगी, आइंस्टाइन की कांप रही होगी, सब साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से आ गया भाई? और इनके लोग तालियां बजा रहे, वाह 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 क्या इंग्लिश बोली है भाईजान, मजा आ गया। एनीवे दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।